अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद हफीज़ुर रहमान। जैसा कि आप जानते हैं, हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर अब्दुल रहमान स्टार्ट की थी। उसका चैप्टर नंबर 1 हमारे पास आता है। उसका एक्सरसाइज 1.1 के कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने किए थे लास्ट वीडियो में। आज हम उसके जो मज़ीद है जो टॉपिक रह गया था हमारा सबसेट, उसको हम डिटेल में देखेंगे। इसकी टाइप्स देखेंगे, प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है, इसको सबसेट्स को हम लिखते किस तरह से हैं, ठीक है, कितने सबसेट्स हो सकते हैं किसी सेट के, और ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है, आपने इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि तमाम दोस्तों तक ये पहुंच सके और वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसेट हमारे पास है टॉपिक, ठीक है। सबसेट होता क्या है, हमने क्या यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। हम कह रहे हैं कि लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स। कहता है कि ए और बी कोई से दो सेट्स हों इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, वो बी का भी एलिमेंट हो, यानी ए सेट का हर एक एलिमेंट बी सेट का भी एलिमेंट हो, देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा, ठीक है। किस हिसाब से आप एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो हमने दो लेट कर लिए सेट ए एंड बी। हम कह रहे हैं कि ए कोई ऐसा सेट है जिसका एवरी एलिमेंट जो है वो बी के अंदर भी है। देखें जैसे ये है ए सेट, इसका 1 जो है वो भी इसमें है, 2 जो है वो भी इसमें है, तो ए जो है ये इसका सबसेट कहलाएगा, ठीक है। बाय डेफिनेशन हम इसको कह सकते हैं कि ए जो है ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक हो गया। अब क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए? हम नहीं कह सकते, क्योंकि देखें बी में बी के हर एलिमेंट जो है वो ए के अंदर मौजूद नहीं है। जैसे यहाँ पे देखें 3 है, यहाँ पे देखें 4 है, तो ये तो इसमें नहीं है, तो ए तो बी का सबसेट कहलाता है, तो फिर बी ए का क्या कहलाएगा? बी जो है वो ए का सुपरसेट कहलाता है। बी इज सुपरसेट ऑफ ए, बी इज सुपरसेट ऑफ ए। ए अगर बी का सबसेट है तो बी जो है वो ए का सुपरसेट कहलाएगा, ठीक है। ये आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। ये नेक्स्ट मैं आपको बता भी देता हूँ कि ए इज सबसेट ऑफ बी इसको कैसे लिखते हैं और बी इज सुपरसेट ऑफ ए इसको कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहा है ए सबसेट है बी का। जब ए बी का सबसेट होगा तो उसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ए सबसेट है बी का, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। पढ़ेंगे कुछ इस तरह से। तो ये जो सिंबल है ना, ये प्रॉपर के लिए नहीं होता है, ठीक है, ये इम्प्रॉपर के लिए है। लेकिन अगर हम बिना डिफरेंस किए प्रॉपर और इम्प्रॉपर में हम सिर्फ सबसेट की अगर बात करते हैं तो हम कह देते हैं कि हम इससे सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सिंबल है ये अगर हम सबसेट और सबसेट को अगर हम उसकी टाइप्स में कन्वर्ट करें, यानी प्रॉपर और इम्प्रॉपर में, तो प्रॉपर के लिए ऐसा सिंबल नहीं है, ये सिर्फ फिर इम्प्रॉपर के लिए हमारे पास यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद सुपरसेट क्या होता है? सुपरसेट आप इसको अगर ए को सबसेट कह रहे हैं बी का, तो बी को आप सुपरसेट कहेंगे ए का, यानी ये अलामत आपके पास चेंज हो जाएगी। तो बी इज सुपरसेट ऑफ ए, इसको रीड इस तरह से करेंगे, बी इज सुपरसेट ऑफ ए। उम्मीद है कि आपको सबसेट की समझ आई होगी, यानी सबसेट होता क्या है। सबसेट जो है किसी सेट का सबसेट अगर आपने लिखना है तो आप अगर सिंपल याद करना चाहें तो वो ये हो सकता है, वो सेट इटसेल्फ भी हो सकता है, ठीक है, और वो ये भी हो सकता है कि उससे कम एलिमेंट रखता हो, लेकिन होने वही चाहिए। जैसे देखें 1 2 3 4 था, तो ए हमारे पास जो था वो बी का अगर सबसेट है तो ए के पास 2 एलिमेंट थे, 1 2 थे बी से कम, लेकिन थे वही एलिमेंट जो बी के अंदर भी थे, ठीक है। अगर ए के अंदर 1 2 3 4 भी होते तो फिर भी वो उसका सबसेट कहलाता। तो अगर कम हो या बराबर हो तो फिर कौन से सबसेट होते हैं, इनकी दो फिर टाइप्स हैं, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर किसी सेट के अंदर दूसरे सेट से कम एलिमेंट हो तो वो उसका क्या कहलाता है, और अगर बराबर यानी जो बी में है वही ए में भी सारे हो जाएं तो फिर क्या होता है, ठीक है, फिर उस सबसेट को हम क्या कहते हैं। तो हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं, आपकी ये जो कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सबसेट। तो पहली आती है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट आप सिंपली याद कर लें,
डेफिनेशन को बाद में समझते हैं। आप प्रॉपर सबसेट के लिए सिंपल ये याद कर लें कि सेट इटसेल्फ के अलावा जितने भी सबसेट होते हैं, किसी सेट के आप सबसेट लिख रहे हैं, सबसे पहली बात आपको सबसेट लिखना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका प्रॉपर सबसेट उसमें से कौन से होते हैं कि सेट इटसेल्फ जो होता है ना, ठीक है, उसके अलावा जितने भी उसके सबसेट होते हैं वो उसके प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन हमें हासिल होता है कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा बी का, अगर बी के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए के अंदर ना मौजूद हो। यानी बी के अंदर ए से ज़्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन वो कंडीशन दे रहा है कम से कम एक ही। अगर एक भी होगा, यानी एक भी बी के अंदर ज़्यादा होगा ए से, तो फिर भी जो है वो ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अगर ए के अंदर बी के जितने ही एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी जितने बी में हैं उतने ही ए के अंदर आ जाएंगे, तो फिर ए जो है वो बी का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। यही इसकी डेफिनेशन भी है इम्प्रॉपर की, वो भी हम देख लेते हैं। बाकी इसको हम एग्जाम्पल से भी क्लियर करते हैं, यानी प्रॉपर और इम्प्रॉपर आपको जब एग्जाम्पल करेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सिंपल आपने ये याद रखना है कि बी के ए ऐसा सबसेट होगा कि जिसमें बी के तमाम एलिमेंट्स नहीं होंगे। वो तमाम सबसेट जिनके अंदर बी के तमाम एलिमेंट्स नहीं होंगे वो आपके प्रॉपर सबसेट होते हैं, ठीक है। तो चलिए इम्प्रॉपर को देखते हैं, डेफिनेशन को, फिर एग्जांपल को देखते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि प्रॉपर सबसेट को मैंने वो आपको पहले बता दिया है कि हम इसको सिंपल इस तरह से लिखते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, प्रॉपर सबसेट है बी का। और इम्प्रॉपर सबसेट मैंने बता दिया है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, पहली बात तो ये है कि ए को बी का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा ना कि सेट इटसेल्फ भी सबसेट होता है, तो सच दैट बी इज इक्वल टू ए, बी जो है वो ए के बराबर हो, ठीक है। मैंने बताया आपको कि अगर बी के तमाम एलिमेंट्स ए के अंदर आ जाएं, ठीक है, तो वो उसका इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। अगर एक भी कम हो तो फिर वो प्रॉपर कहलाता है। देन ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक हो गया। और उसके बाद ये दोनों हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये तो आपको पता है कि इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। कहते हैं कि एनी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इस बात को हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं तो ये हमारे पास ये भी क्लियर हो जाएगी। तो एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या आती है। अच्छा, तो यहाँ पे देखें बी हमने एक सेट लिया है 1 और 2, हमने इसके सबसेट्स तमाम के तमाम लिख लिए हैं। लिखते कैसे हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट। फ़िलहाल हमने इसके तमाम सबसेट्स जो हैं वो लिख लिए हैं। हमने अब बताना है कि कौन से प्रॉपर हैं और कौन से इम्प्रॉपर हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर की कंडीशन आसान है, हम पहले इम्प्रॉपर को देख लेते हैं। वो कह रहा था कि अगर बी और ए आपस में इक्वल हो जाए, हम लेट करते हैं ये सारे ए हैं, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है, और ये भी ए है। ये सारे सेट्स जो हैं ये ए, हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं इनको ए से, तो देखिए ये हमारे पास जो सेट है ये बी के इक्वल चला गया है, ठीक है। तो ये सेट इटसेल्फ भी है ना, देखिए ये 1 2 है और ये भी 1 2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेट इटसेल्फ इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है। ये वो बात जो मैंने वहाँ पे लिखी हुई थी, ठीक हो गया। तो ये जो है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये इम्प्रॉपर कहलाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ आई होगी। और ये जो सारे हैं, ये सारे के सारे जो बाकी होंगे वो प्रॉपर कहलाएंगे। प्रॉपर किस बुनियाद पे कहलाएंगे कि डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि इनके अंदर देखें बी के अंदर एटलीस्ट ऐसा 1 एलिमेंट मौजूद होगा जो ए के अंदर नहीं होगा। देखो इसमें तो दोनों ऐसे हैं जो इसके अंदर नहीं है, इसमें ये 2 ऐसा है जो इसके अंदर नहीं है, इसमें ये 1 ऐसा है जो इसके अंदर नहीं है। तो ये सारे सबसेट जिनके अंदर कोई ना कोई नंबर मिस हो इस बी से, तो इनको हम कहते हैं प्रॉपर, ठीक है। 2 भी नंबर हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम वो कह रहा है कि 1। जैसे यहाँ पे देखिए ये 1 आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2 जो है 2 यहाँ पे इस जगह पे नहीं है, तो इस वजह से ये जो है ये वाला ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा बी का। उम्मीद है कि आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर की समझ आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इसकी हम देखते हैं कि हमने इसको लिखना किस तरह से है, सबसेट्स को लिखना किस तरह से है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास बुक में दी गई थी। यहाँ पे बुक में जो है वो ए से रिप्रेजेंट किया गया है, मैंने यहाँ पे बी से किया था कि मैं इस एग्जाम्पल से आपको जो है वो समझाऊंगा, लेकिन ये एग्जाम्पल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, वो मुझे आसान लगी तो मैंने उससे समझा दिया। तो आप इसको यहाँ पे ए कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए एक्स वाई और जेड दिए गए हैं, ये 3 एलिमेंट्स का एक सेट है, इसके हमने सबसेट लिखने हैं। तो सबसेट लिखने का तरीका कुछ इस तरह से है कि हमने सोल्यूशन सिंपल देखना है। सबसे पहले हमने लिखना है नो एलिमेंट सबसेट। हमने क्या लिखना है, नो एलिमेंट सबसेट, जो कि एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट
हर सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। ये भी नोट आपको बुक में मिल जाएगा कि एम्प्टी सेट हर सेट का जो है वो प्रॉपर सबसेट होता है। तो हर सेट का ये होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखें हमारे पास आता है एवरी नॉन एम्प्टी सेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट का ये जो है ये प्रॉपर सबसेट होगा। लेकिन आप एग्जांपल नंबर 5 देखें ना, तो उसमें एक सेट ए दिया गया है जो कि खाली दिया गया है। तो जब ये खाली दिया गया है तो फिर ये फाई होगा, यानी खाली होगा, तो ये नो एलिमेंट सबसेट होगा, ठीक है। नो एलिमेंट सबसेट फिर खाली होगा इसका। तो अगर हम सेट इटसेल्फ की बात करते हैं तो वो तो इम्प्रॉपर नहीं होता था, हमने भी पढ़ा है, तो वो तो इम्प्रॉपर होता है। सिर्फ इस केस में हमारे पास ये इम्प्रॉपर होगा। हर नॉन एम्प्टी सेट का खाली सेट जो है एम्प्टी सबसेट जो है वो प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है। लेकिन अगर खाली आ जाता है यानी एम्प्टी सेट आ जाता है तो इसके लिए फिर ये इम्प्रॉपर बन जाएगा, क्योंकि सेट इटसेल्फ जो है वो इम्प्रॉपर होता है। उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ आई होगी। उसके बाद हमारे पास आता है वन एलिमेंट। वन एलिमेंट में क्या होता है कि हम सिर्फ एक एक एलिमेंट लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स लिखेंगे, फिर वाई लिखेंगे, फिर z लिखेंगे। इसको आप तरतीब से लिखेंगे, यानी पहले खाली, फिर ये, फिर ये, फिर ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कि पहले आपने नो एलिमेंट, फिर वन एलिमेंट, फिर टू एलिमेंट, फिर थ्री एलिमेंट। अब टू एलिमेंट किस तरह से लेना है, इसकी भी एक टेक्निक है कि आप ऐसा ना करेंगे आप x को y के साथ लिख लें, फिर आप y को z के साथ, फिर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि आपने फिर कौन सा लेना है। तो इसकी एक टेक्निक ये है कि आप पहले वाले को पकड़ें, सिंपल इस x को पकड़ें, हर एक एलिमेंट के साथ लिखें। x को y के साथ भी लिखें, x को z के साथ भी लिखें, अगर और कोई आगे एलिमेंट है तो उसके साथ भी लिखें, ठीक है। x को y के साथ, x को z के साथ। अब आप सेकंड पे आ जाएं। सेकंड आपने जाना सीधे ही है, आपने y को x के साथ नहीं लिखना, क्योंकि वो यहाँ पे लिख चुके हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट के अंदर, ठीक है। हम दोबारा नहीं इसको लिख सकते। अब देखें y को हम z के साथ लिखेंगे, y अगर इससे आगे कुछ और लेटर दिया गया हो तो उसके साथ भी लिखते, लेकिन यहाँ पे y z लिखा हुआ है तो सिर्फ y को हम z के साथ लिखेंगे, ठीक हो गया। अब ये बात आपको पहले मैं समझा चुका हूँ कि ये तमाम के तमाम जो सेट्स होते हैं ना, जिनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो मिसिंग होता है, तो जिस वजह से ये बी के बराबर नहीं हो सकते, तो ये सारे के सारे जो हैं वो प्रॉपर कहलाते होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा थ्री एलिमेंट का, क्योंकि ये थ्री एलिमेंट है तो थ्री एलिमेंट का जो सेट होगा एक्स वाई और जेड एक ही होगा, क्योंकि सेट इटसेल्फ है ये, और ये हमारे पास इम्प्रॉपर कहलाता है। सेट इटसेल्फ जो होता है वो इम्प्रॉपर होता है, ठीक है। इस बात की उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम जो है वो देखते हैं कि हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि सब सेट कितने होते हैं किसी सेट के। जैसे यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके जो सब सेट आए हैं वो 8 आए हैं, ठीक है। तो हमें कैसा पता चलेगा, यहाँ पे तो 3 एलिमेंट थे, अब हो सकता है 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो हमें कैसा पता चलेगा कि किसी सेट के कितने सब सेट होते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे फार्मूले की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स। तो इसके लिए फार्मूला जो है ना वो सिंपली ये है 2 की पावर n, 2 की पावर n। यहाँ पे जो n है ना हमारे पास वो सिंपली क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स से क्या मुराद है, जैसे इसी एग्जांपल की हम बात करते हैं तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। तो अगर इसके 3 एलिमेंट हैं तो यहाँ पे जो फार्मूला है, अगर इसमें हम n की जगह पे 3 पुट करते हैं एग्जांपल नंबर 3 से, तो अगर हम इसमें पुट करते हैं 2 की जगह पे 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। तो हमने पहले काउंट किया है कि उसके सबसेट जो हैं वो 8 आए, ठीक हो गया। इसी तरह से आपका n कुछ भी हो सकता है, यानी एलिमेंट कुछ जितने मर्जी हों, आप इनके नंबर ऑफ सबसेट जो है वो बता सकते हैं कितने हो सकते हैं। ये एमसीक्यूज के तौर पे आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लास्ट पे चलते हैं कि पावर सेट क्या होता है। अच्छा जी, हम बात करते हैं पावर सेट की। वो कह रहा है द सेट, ये सेट होता है किस चीज़ का, ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट। किसी सेट के तमाम सब सेट्स का अगर हम सेट लिखें तो वो हमारे पास होता है पावर सेट। जैसे हम कह रहे थे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट अगर हम कहते हैं, फर्ज करें, या आप कहते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जितने भी हमारे पास वॉवल हैं उनका सेट, तो उसको हम सेट को किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से ब्रैकेट्स के अंदर AEIOU, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। अब वो कह रहा है कि सेट है किस चीज़ का, सबसेट्स ऑफ अ सेट का। तो अगर हम सेट वही वाला ले लें जो हमने पहले लिया है कि बी हमारे पास है x y और z, तो इसका जो पावर सेट होगा उसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह से PB, ठीक है, और ये बराबर होगा सेट, क्योंकि ये देखें ना ये सेट के लिए हमने ब्रैकेट यूज़ की है, तो ये सेट
किन का, इन इस सेट के तमाम सबसेट का। तो सबसे पहले हमने पहले लिखे हैं ना, पहला खाली लिखा है, उसके बाद हमने दूसरा सिंगलटन लिखा है, सोन हमने लिखते लिखते इसका सेट इट सेल्फ लिखा है, ठीक है। तो ये सारे लिखे हैं और इसको हमने क्लोज भी करवाना है, क्योंकि इस सब सेट्स को, तमाम सब सेट्स को आपने जो है वो एक सेट के अंदर लिखना है, ठीक है। अगर सिंपली आप याद करना चाहें तो ये है कि आपने सब सेट लिखने हैं सारे किसी भी सेट के, उनको आपने सिंपली ब्रैकेट में आपने क्लोज करवा देना और इस साइड पे भी आपने ब्रैकेट में क्लोज करवा के बाहर आपने पी लिख देना है, तो ये आपका जो है वो पावर सेट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है वो एक्सरसाइज 1.1 की बनाएंगे, जिसमें मैं आपको कंप्लीट एक्सरसाइज बेसिक कंसेप्ट के साथ, जो जो कंसेप्ट मिस हो गए हैं हमारे यहाँ पे जो मैंने वीडियोस बनाई हैं 2, इनमें अगर कोई चीज़ मिस हो गई है या कोई एक्स्ट्रा चीज़ एक्सरसाइज में, तो हम इंशाल्लाह साथ ही डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने ये वीडियो डाउनलोड करके सुनी है तो आपसे गुजारिश है कि आप एक दफ़ा इसको यूट्यूब पे वॉच करें, ताकि हमें पता चल सके कि आप हमारे वीडियोस पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं और आप किस तरह से इंगेज हैं हमारे चैनल के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।